सर वो एग्जाम के आईडी पासवर्ड सर दीप्ति मैम से लेना है ना? एग्जाम से रिलेटेड हमको कुछ नहीं मालूम होता, मुझे बस ये पता होता है कि सिलेबस वहां तक पढ़ा दिया गया है कि नहीं 1 हफ्ते पहले, बस ये। और अब आप थोड़ा लोग पुराने और मैच्योर होते जा रहे हैं, तो थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो ड्रिल 1 ड्रिल 2 हुआ था, अब हम लोग आते हैं ड्रिल 3 पे। बोलिए सर मेरे को ड्रिल 1 में एक डाउट है। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 11, क्या है ड्रिल 1 में क्वेश्चन नंबर 11? the volume of a gas and discharge tube is 1.12 into 10 to the power minus 7 ml at STP. Then the number of molecule of gas in the tube is? क्या दिया था, फिर से बोलो। वॉल्यूम कितना दिया था? 1.12 into 10 to the power minus 7 ml. देखो भाई, ये ml दिया है, तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। बोलो तो कितना आ जाएगा? 1.12 इंटू 10 पावर माइनस 10 लीटर। हाँ या नहीं? हाँ सर। वीडियो सब लोग ऑन कर लें। तो जब किसी गैस का वॉल्यूम दिया होता है एनटीपी पर, तो उसके मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? Number of moles is equals to volume of gas upon 22.4. यह क्या बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो इसमें से अभी हमें मॉलिक्यूलर वेट निकाल के वो लीटर में कन्वर्ट, ml में कन्वर्ट करना। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द ट्यूब पूछा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो क्या हो जाएगा? 1.12 इंटू 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 22.4। 22.4 इंटू n। यही हो जाएगा आपका आंसर। सर एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? ये हम कैसे बताएं? ये तो जीएससी, हम जीएससी का एग्जाम तो दिए नहीं, हम तो बताएंगे ऐसे कर देंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट करिए। तो एग्जामिनर बताएगा जो आपका एग्जाम में। ड्रिल 3 बताइए। तो सबसे पहले बताइए ड्रिल 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 के बीच नहीं बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन 2 में डाउट है। भाई ये सबमिट कराएंगे, ये ड्रिल पूरी लगी हुई और मॉड्यूल 100% लगा हुआ सबमिट होगा। जिसका नहीं सबमिट होगा उसको फोन जाएगा उसके गार्जियन। तो ये मत समझे कब करना है, मतलब जब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो पहला चैप्टर चेक करेंगे कि नहीं कि आपने लगाया है, कि ऐसे ही हमें बेवकूफ बना रहे हैं वीडियो ऑफ करके। यश पाटिल, साहिल शेख, क्षितिज, कोमल, वीडियो ऑन रखिए। क्रिस वाघेला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लड़की पढ़ो। 500 ml of a gaseous hydrocarbon when burnt in excess of oxygen gives 2.5 liter of CO2 and 3 liter of water vapor under same conditions. Molecular formula of the hydrocarbon is? चलो तो देखो, हाइड्रोकार्बन
CXHY मान लेते हैं। अब हमें पता नहीं कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो ये मान लें CXHY हाइड्रोकार्बन। इसका क्या करा जा रहा है? व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ O2, O2 ये एक्सेस में है, इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? हाइड्रोकार्बन ही होगा। बोलो। यस सर। और क्या बनता है? CO2 कितना? 2.5 लीटर CO2 एंड 3 लीटर ऑफ वाटर वेपर। तो इसका मतलब CO2 बनता है 2.5 लीटर और 3 लीटर वाटर वेपर बनता है। और हम छोड़ते नहीं है किसी का भी मॉड्यूल। पहले इन लोगों को अब आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं। कोमल, अभी, चहल, मानव, क्रिस वाघेला, अब हम सीधा वेटिंग रूम में डालेंगे या रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो आप 24 घंटे तक फिर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इससे बनेगा CO2 प्लस H2। आपको इतना पढ़ा दिया गया, उसके बाद छोटी छोटी ड्रिल्स नहीं लगा के आ रहे हैं। अब गार्जियन से बात करनी पड़ेगी। ये बना कितना? बोलो लड़की। ये बना तुम्हारा 2.5 लीटर। और ये बना कितना? 3 लीटर। ठीक। और हाइड्रोकार्बन कितना लिया गया था? 500 ml। चलिए कोई बात। अब बात बताइए, हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं। देखिए आप सीधे ऐसा कर सकते हैं, एक बार लगाइए अप्लाई POAC फॉर C8। कार्बन एटम के लिए POAC लगाइए। बोलो। तो इधर देखो, हर्षद सीधा बैठो, हिलते क्यों रहते? कार्बन इधर कितना है? X। तो इसका मतलब X इंटू मोल्स ऑफ CXHY। बोलो हाँ या ना? इज इक्वल टू, इधर कार्बन कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ, वो भी 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, तो X इंटू मोल्स ऑफ CXHY क्या आएगा? अगर ये गैस है तो गैस का वॉल्यूम दिया है 500 ml। तो अगर वॉल्यूम ml में दिया होता तो किससे डिवाइड करते हैं? 22,400 से। बोलो। यस सर। ये मोल्स हो जाए, इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। इसका 2.5 लीटर दिया है, तो इसमें किससे डिवाइड करें? 22.4। तो क्या यहां से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं? अब दूसरा, अप्लाई POAC फॉर H एटम। देखो लेफ्ट साइड में H कितना है? Y। तो इसका मतलब Y इंटू मोल ऑफ CXHY इज इक्वल टू, राइट साइड में H कितना है? 2। तो 2 इंटू मोल ऑफ H2O वेपर। ये भी वेपर बना, ये भी गैस बना, ये भी गैस है, ये भी गैस। तो Y इंटू मोल ऑफ CHY 500 ml है, तो डिवाइडेड बाई 22,400 इज इक्वल टू 2 इंटू H2O भी वेपर बोला है,
तो वेपर का वो क्या होगा बोलो, 3 लीटर 3.0 डिवाइडेड बाई 22.4। तो यहाँ से लड़की y आ जाएगा। अब जरा बताओ x और y की वैल्यू क्या आ रही है? C5H12 XY है और Y12 है, X5 और Y12। देखो भाई x 5 आ गया, y 12। तो हाइड्रोकार्बन क्या आ जाएगा बोलो? C5H12 ऑप्शन डी। और कोई बताए 1 से 5 के बीच में? देखिए होमवर्क नहीं करेंगे तो आप हमारा एक दूसरा रूप देखेंगे, वो बस गार्जियन से ही हम बात करेंगे, तो वो बच्चों से बात नहीं करते हैं। वही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं जो टीचर के साथ साथ पढ़ते चलते हैं। बैकलॉग वाले बच्चे दब जाते हैं 3 महीने के बाद ही, वो बैकफुट पे आ जाएंगे। और बताइए 1 से 5 के बीच में कोई और? बोलो भाई, केयूर लगाए हो कि नहीं? हाँ सर, 3 लगा दिया, 14 तक लगाया था। 14। तो 1 से 5 के बीच में कोई और बताए? नहीं सर, 1 तो हार्ड लगा पर हो गया। मानव लगाए? नहीं सर। तो स्टार्ट करें हम सेकंड चैप्टर। हाँ सर, आज लगा लेंगे तो कर दो स्टार्ट। सर डाउट है 10th और 19th पे। हाँ चले 5 से 10 के बीच में। सर 10 पे डाउट है। 10। सर 8। 8। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 2 रिएक्शन। ये तो एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया है। पहला रिएक्शन क्या दिया है? S8 प्लस 8O2 प्लस 8O2, इससे क्या बन रहा है? 8SO2 गैस। और दूसरा रिएक्शन क्या दिया है? 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 गैस। देखो भाई लड़की, अब कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। इसका 1 मोल दिया है, बोलो। हाँ सर। इसका पूछ रहा है मोल कितना होगा। क्या सीक्वेंशियल रिएक्शन मैंने पढ़ा है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन। यस सर। हाँ सर। तो अब बताइए जल्दी, सीक्वेंशियल रिएक्शन में अगर एक दिया होता है तो कैसे लास्ट तक पहुंचते हैं? क्रिस वाघेला, हमारी बात सुनाई दे रही है? यस सर। तो वीडियो क्यों ऑफ किए हो? सर मैसेज में लिखा मैंने। हाँ देव। बताइए भाई, जल्दी बताइए, सभी लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन सबको पढ़ाए हैं, तो बताइए अगर ये दिया होता है तो यहाँ पर तो कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे? भी एक ही मोल। सर पहले का सर प्रोडक्ट 1 मोल सल्फर gives 8 moles of SO2। वेरी 1 गुड। into 8। तो एक बात बताओ, मोल्स ऑफ SO2 कितना आएगा? 8 times moles of sulfur। तो 8 मोल सीधे कर दो ना। यस सर। चल
अब SO2 से क्या बन रहा है? SO3। तो मोल्स ऑफ SO3 कितना आएगा? 8 बोलो। 2 बोलो भाई, कितना? 8 लिखें या फिर 2? बोलो भाई, अभी और ये आयुष, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? सर 80 होगा। 80 होगा सर, वो कैरी ऑन होता है तो सेम ही रहता है नोट। चलिए हमारा वही डाउट क्लियर किया गया। चलिए, SO3 का मोल 8 अगर आया, तो अगर SO3 का मोल 8 आया तो इसने क्या पूछा है? ग्राम वेट। हाँ सर 640। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3? हाँ, तो W क्या आ जाएगा बोलिए? मोल्स क्या होगा? मोल्स ऑफ SO3 ग्राम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 80। तो वेट ऑफ SO3 कितना आ जाएगा? मोल्स इंटू 80। तो मोल्स कितना लिया गया है? बोलो। 640 आंसर। 8 मोल लिखे। 40। 8 इंटू 80 कितना आया भाई? बोलो। 640। क्या 640 आंसर दिया है लड़की? क्योंकि देखो 8 मोल से 8 मोल है। अब इधर जितना SO2 का मोल है उतना ही तो SO3 का भी मोल है। हाँ सर। हाँ सर। तो यही वाला कंफ्यूजन पहले भी हुआ था, याद आ रहा है? हाँ सर। तो इसलिए हम छोड़ दिए थे। हम तो कहते दोनों मेथड से तुम ट्राई कर लो, जहां गलत आंसर आएगा वो उसको इग्नोर कर देना। चलो और बताओ, 1 से 10 के बीच में और कोई? 10 सर। 10। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो पहले हम आपको आगाह कर दे रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, और अगर एक लड़का भी साथ चलेगा तो उस एक लड़के के लिए हम पढ़ाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और हम गार्जियन से साफ साफ एक PTM करा के बस यही पूछेंगे कि आपके बच्चे ने मॉड्यूल लगाया है कि नहीं। हमने क्लास में A to Z मॉड्यूल लगवा दी है, अब आप बच्चे से पूछे लगाया है कि नहीं। नहीं लगाया है तो फिर उससे कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.5 मोल BaCl2 plus mixed with 0.1 mole of Na3PO4। सर पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, फिर वो उसका ही जो हो जाएगा मोल वही होगा ना? ये तो easy। पहले तो रिएक्शन बैलेंस करना है, हाँ वो तो करना है। प्लस NH। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बताइए किसका कोफिशिएंट क्या लगाएं? BaCl2 का 3, Na3PO4 का 2 और NaCl का 6। देखिए भाई, बैलेंस हो गया इक्वेशन। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगाने के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी था। यस सर। चलिए, अब T बराबर 0 पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होना, व्हेन रिएक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट, इसका कितना मोल लिया गया है? 0.7। इसका कितना मोल लिया गया है? सॉरी, सर 0.5। इसका कितना मोल लिया गया है? 0.1। 0.1। अब हमने पहले ही बताया था कि इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल रिएक्टेंट्स आर गिवन, देन विच मेथड इज मोर सुटेबल? लिमिटिंग reagent। चलो,
अब सर देखो 0.1 मोल आएगा। ये 0 कुछ भी आए, 0.5 डिवाइडेड बाई 3 और ये 0.1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए? 0.16। 0.16। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.05। 0.05 05। कौन ज्यादा है? BSL। BSL2 क्या ये कम है? स्पून लेस, तो यही है साइज ऑफ spoon स्पून ऑप्शन बी। अब जरा ध्यान से देख, इसका मतलब पहला चीज Na3 अच्छा PO4 इज, ये आश्रम नाम से कौन आया है? कोई भी बाहर ही आ जा रहा है। इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये कितना बनेगा? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो मोल्स ऑफ BA3PO4 twice is equals to 1 into 0.0। 0। अब क्या मोल ही पूछा है या ग्राम वेट भी पूछे? सिर्फ मोल पूछा। तो मोल पूछा है तो बी आंसर सही है, बोलिए 0.05 मोल। हाँ। यस, ऑप्शन बी है। और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15 के बीच में कोई बताए? नो सर। अरे मानव अली, यस सर आप लोग को स्टाम्प पेपर पर लिख के देना पड़ेगा वीडियो ऑन करने के लिए। सर मैंने चैट में लिखा है, चैट में लिखा है। वीडियो ऑन करने को लिख कैसे सकते? सर एक्चुअली मैं बाहर नहीं सर, हूँ वो तो मैंने लिखा, देख आप देखो। मैं तो घर पे नहीं, तो इधर चलो। कनेक्टिविटी इशू। हाँ वो हम समझ गए, तुम हमेशा बाहर दिखाई देते हो। और सबसे पहले मानव तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, याद रखना। हाँ सर। तो आज शाम तक ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 आप हमें सबमिट करेंगे गूगल Yes, sir. क्लासरूम पर। हाँ सर अब असाइनमेंट बना देना ना। हाँ हम अभी डाल देंगे ड्रिल 1, 2, 3। ओके सर। कोई ऐसा बचा है जिसका एनसीईआरटी सबमिट नहीं हुआ है? सर हो गया सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में डाउन। सर मेरा एनसीईआरटी हो गया पर मैंने सबमिट नहीं किया, तो मैं साथ में कर दूंगा सब। देखो अब तुम्हारे नए नए बहाने आएंगे। याद रखना कि हम वो सब चीजें टॉलरेट नहीं करते हैं जो अब तक 10th तक करते आए हो। पढ़ना है तो कायदे से पढ़ना है, फॉर्मेलिटीज नहीं। हाँ नेक्स्ट 10 से 15 के बीच में बताइए। नो डाउट। 15 से 20। 19। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए भाई 18 और 19। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 25.4 ग्राम। देखो भाई समर्थ आयोडीन। यस सर। जिस लेवल के क्वेश्चन तुम्हें लगवाए हैं क्या इसी लेवल के थे? 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन। ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। आयोडीन मतलब ये है 25.4 ग्राम।
एंड 14.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाइए 14.2 ग्राम। अब एक बात बताओ, जब रिएक्टेंट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दी गई हो तो कौन सा वो लगाना सही रहेगा? Limiting reagent. Limiting reagent. ICl प्लस ICl3 का मिक्सचर बन रहा है। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करो। यहाँ 2 कर दो, अपने आप बैलेंस हो Cl2. जाएगा। चलो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब लिमिटिंग रेजेंट लगा देते हैं, या अगर आप पीओएसी से आएंगे तो पीओएसी लगा देंगे, जो मन चाहे। वो सब तीनों रूल तो एक ही हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस। POAC से बड़ा नहीं हो जाएगा? बड़ा कोई चीज कैसे होती है? अब देखो लिमिटिंग रेजेंट कैसे लंबा चला, लो पीओएसी लगा दिया जाता है। इसने कहा है कि पीओएसी लगाइए तो पीओएसी लगा देंगे। इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन है? Cl. कोई नहीं है देखो सर, स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर है। कोई तुम तो पीओएसी बड़े आराम से लगा सकते हो। अदरवाइज अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए, ये बात याद रखना, इफ लिमिटिंग रिएजेंट इज नोन देन ऑलवेज अप्लाई पीओएसी फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। यदि लिमिटिंग रिएजेंट पता है तो पीओएसी हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लगाया कीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा ना, तो उसके लिए तो एटम कंजर्व रहेंगे ही। बोलो, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए। तो हम ऐसा करते हैं, ग्राम में दिया है तो सबसे पहले इसको मोल में बदलो, जल्दीबाजी में ग्राम में डिवाइड मत कर देना। 0.2। तो ये 14.2 डिवाइडेड बाई क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 71 और ये 25.4 डिवाइडेड बाई आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट 127. 127। वो तो एटॉमिक वेट आता है पागल, 127। 254। तो ये क्या आ जाएगा बोलो? 0.2 और वो 0.1। बिना लगाए बोल रहे हैं सब, दोनों में 0.1 है। 0.1। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करिए और इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, दोनों सेम आ तो दोनों सेम 0.1। इसका मतलब स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर है, सब एक साथ खत्म। तो ये कितना बनेगा बोलो? 0.1। सर ऐसा क्वेश्चन 0.1। में दिया है कि आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली टू, तो स्टाइटोमेट वो हुआ नहीं ऑटोमेटिकली। ऐसे ऑटोमेटिकली हम कैसे मान लें? कोई एक चीज तो कंप्लीट रिएक्ट करती होगी। चलो आगे बढ़ो। सर पीओएसी से करके दिखाओ। पीओएसी से करके देखो भाई, क्या मिटा दे अब इसे? ऑप्शन ई है। यस सर। तो आज 10 बजे रात तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए 1 2 3 ड्रिल। हाँ सर मॉड्यूल ही नहीं है सर, कहाँ से समझ रहे हैं? वो आप ऑफिस से बात करिए। पीओएसी अप्लाई कीजिए आप आई के लिए, आई के लिए पीओएसी अप्लाई कीजिए। तो देखो आई कहाँ कहाँ दिया है बताओ। मान लेते हैं इसका मोल एक्स मोल बनेगा और ये क्या मान लो, वाई मोल। कोई प्रॉब्लम? No sir. तो आई के लिए पीओसी अप्लाई करोगे तो इधर आई कहाँ दिखाई दे रहा है? रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे। तो 2 into मोल ऑफ I2 इक्वल टू, इधर आई कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ कितना है? 1। तो 1 into मोल ऑफ ICl प्लस 1 into मोल ऑफ ICl3।
भाई जहां जहां दिखाई देगा वहां वहां लेना पड़ेगा ना, बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब 2 इंटू मोल ऑफ I2 कितना आया 0.1 बराबर x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. दूसरा लगा दो, अप्लाई अप्लाई POSC फॉर क्लोरीन एटम, क्लोरीन के लिए लगा। अब देखो POSC में रिएक्शन बैलेंस करने की तो जरूरत ही नहीं होती है, तो इसको मत ध्यान दो। अब देखो इधर क्लोरीन कितना दिखाई दे रहा है, 2 तो 2 इंटू मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू, इधर यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो 1 इंटू मोल ऑफ ICl प्लस यहाँ क्लोरीन कितना है 3, तो 3 इंटू मोल ऑफ ICl3। यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। तो इसका मतलब 2 इंटू मोल ऑफ Cl2 कितना होगा, बोलो। Cl2 का मोल कितना 0.2 0.2 इज इक्वल टू x x प्लस plus 3y। 3y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 और 2 अननोन है x y, तो सॉल्व करके नहीं ला देंगे x y की। 2 इक्वेशन 2 अननोन, जल्दी बताइए कितनी आ रही है। 0.1 0.1 2 इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 2 अननोन। डाउट ग्रुप भी आपके लिए बना दिया गया है कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. तो उस पर तुरंत लगा करके डालना चाहिए डाउट। हमसे पहले अगर कोई बच्चा देख ले, जैसे मान लीजिए सौम्या शर्मा ने डाउट डाला और अभी ने देख लिया कि किसी ने डाउट डाला है, तो अभी सॉल्व करके भेज देंगे तुरंत, अगर उनको आता होगा क्वेश्चन तो। इससे और जल्दी हो जाता है, और वो डाउट जिस जिसके भी होंगे ग्रुप में ही वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, उसको पूछने का झंझट ही खत्म। इसलिए ग्रुप बनता है ना, तो चीजों का सर बराबर Sir, 0.1, y 0.1 है. तो दोनों 0.1 आएगा। सर हाँ सर मैंने कल आपको एक डाउट भेजा था सर व्हाट्सएप पे। हाँ, वो NCERT वाला ना, हाँ तो वो तुम क्लास में नहीं थे क्या? वाला। हाँ हम समझ, तुम क्लास में नहीं थे क्या, हम लगवाए थे तो। हाँ था सर। चलो बता दे रहे हैं, लास्ट में जाते समय याद दिलाना, तुम्हारा डाउट बता के जाएंगे। ओके सर। और बताओ कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था? 15 से 20 तक हो गया था। Sir, 19% में डाउट है. 19 क्वेश्चन। तो देखो भाई 19वां, ये तीसरे ड्रिल का आखिरी क्वेश्चन है। Yes, sir. चलिए मिटाएं। बोलो भाई कौन सा, तो दोनों मेथड समझ में आया ना, POSC कैसे लगाते हैं। अगर किसी Yes, एटम के लिए POSC अप्लाई कर रहे हो और वो एक से ज्यादा जगह आया है, तो जहां जहां आया है सबका सम करेंगे ना, बोलो। क्या सर? दरअसल अगर एक से ज्यादा जगह आयोडीन दिखाई दे रहा था, तो सबका मोल निकाल के सम कर रहे थे ना, बोलो। मिटा दें। हाँ सर। हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 21.6। सिल्वर कॉइन वाला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 19 है। 21.6 ग्राम ऑफ सिल्वर कॉइन, 21.6 ग्राम ऑफ, अरे क्यों क्वेश्चन क्यों लिखा? सिल्वर कॉइन मतलब चांदी का सिक्का, मतलब एज ही होता होगा ना, बोलो। Yes, sir. इसको डिसॉल्व किया जाता है HNO3
तो क्या बनेगा बोलो, AgNO3 का प्लस जो भी बचे उससे कोई मतलब, when NaCl डिजॉल्व प्लस जो भी बना उससे हमसे मतलब नहीं। अब कह रहा है कि इसमें NaCl डाला जाएगा बोलो, तो क्या मिलेगा बोलो, the silver AgCl. is precipitated at AgCl, AgCl बनेगा। अब कह रहा है the weight of AgCl found to be 14.35 ग्राम। तो कह रहा है जो इसका वेट मिला आपको, ये W एक्सपेरिमेंटल जो मिला 14.35 ग्राम में, हाँ या नो? तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन क्वाइन इज, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन क्वाइन इज। चलिए एक बात बताओ, मतलब ये सोने का जो सिक्का है, चांदी का जो सिक्का है, वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है? Yes, sir. दिस इज इम्प्योर सिल्वर। तभी ना पूछ रहा है कि उसमें शुद्ध चांदी कितनी परसेंट है। तो लेट प्योर Ag इज X%, एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो इसका मतलब प्योर Ag क्या आएगा बोलिए, ये कितना ग्राम दिया था 21.6, तो 21.6 इंटू X/100, इतना ग्राम आया प्योर Ag, बोलो हाँ या नहीं? Yes. तो मोल्स ऑफ प्योर Ag कितना होगा बोलो, ग्राम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, 21.6 इंटू X डिवाइडेड बाई 100 2x upon 1000 डिवाइडेड बाई AgCl का, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108 108। वेरी गुड, ये आ गया आपका मोल्स ऑफ प्योर Ag। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां से पता चल रहा है कि मोल्स ऑफ AgCl इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNO3? अरे इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1, या कुछ नहीं करो, Yes, sir. एक सेकेंड, POAC अप्लाई कर दो सिल्वर के लिए, तो रिएक्टेंट में सिल्वर कहाँ है बताओ, ये, और प्रोडक्ट में सिल्वर कहाँ है, ये है। HNO3. दोनों एक एक हैं बोलो, Yes, sir. बहुत दोनों के सुंदर। मोल्स भी सेम आएंगे। तो दोनों के मोल्स भी सेम आएंगे, इसका मतलब POAC और AG के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू मोल ऑफ AG इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ AgNO3। इसका मतलब क्या पता चला बोलो, मोल ऑफ AgNO3 21.6 into is x equals to into mole of Ag 21.6 x divided by 100 into 108। क्या यही होगा? अब दूसरी रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन NaCl से कराई जाती है तो AgCl मिलती, तो फिर से सेकेंड स्टेप में POAC अप्लाई करते हो Ag के लिए, तो इन सेकेंड स्टेप में भी अप्लाई POAC फॉर Ag। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ AgNO3 is equal to moles of AgCl? Yes or no? तो मोल्स ऑफ AgCl कितना आ जाएगा बोलो, 21 into x 21.6 into x upon 100 into 108। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो AgCl का मास आ गया, और उसने जो निकाल के दिया है वो कितना बता रहा है 14.35।
तो इसका मतलब काव्या पाठक बताओ 21.6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 108, इसकी वैल्यू का 14। अच्छा ये तो मोल्स आया, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें सिल्वर के एटॉमिक वेट से AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से तो ग्राम वेट आ जाएगा AgCl का। Yes sir, 143.5 से मल्टीप्लाई करना है। 143.5 याद रखिएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl। तो AgCl का ये आ गया ग्राम वेट, ये अगर आपका आ गया ग्राम वेट ऑफ AgCl, इसको किसके बराबर कर दें लड़की? 14.35। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हो डॉक्टर प्रियांशी? अब ये मत सोचना कि हम डॉक्टर क्यों करें, इंजीनियर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तुम तो मैथ से पढ़। कोरोना में हर कोई डॉक्टर है जो अपना बचाव कर रहा है। बोलो भाई, महिमा चोटरानी, महिमा भी डॉक्टर है जो Sir, बचा 50 हुआ आएगा। है। देख लो भाई, तो क्या Yes ये sir, 50 आएगा। क्या मतलब आधा शुद्ध चांदी है, आधा उसमें मिलावट है। क्या बोलते हो साहिल? तो इस प्रकार स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ड्रिल 3 संपूर्ण समाप्त। नाउ लेट्स कम टू द ड्रिल 4। इसे अगर IITs या NITs में जाना है तो थिंक लाइक IITian, walk like IITian, talk like IITian, behave like IITian, एटीट्यूड आपको IIT का लाना पड़ेगा। डजंट मैटर कि कोई क्या बोलता है आपके पास, आपका एटीट्यूड सड़ियल सा हो जाएगा, मतलब छिपे भागे भागे जिंदगी बचा रहे हैं। अरे कोई टीचर पूछ न ले, डर रहे हैं, कोई टीचर गार्जियन को फोन न कर दे, अरे यार कैसे भी करके टीचर का मोबाइल गिर जाता ना तो मजा आ जाता, उसकी सिम ब्लॉक हो जाता। यही सब मनाइए, फिर घर में बैठ करके फिर गधे बन जाएंगे। स्मार्ट बनना है, एटीट्यूड स्मार्ट रखिए। पहले चैप्टर से ही मैंने, इसीलिए मैं बेवकूफ नहीं हूं कि आपको बोर्ड और जेई दोनों पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता था कि आप गुमराह कर देंगे अगर मैं बोर्ड नहीं पढ़ाऊंगा तो। आपको जो बोर्ड पढ़ाएगा उसको आप नचा देंगे। मुझे पता है ना, जो 10वीं पास करके बच्चे आते हैं बहुत स्मार्ट समझते हैं 11th में, लेकिन 12th में जाते जाते उन्हें पता चल जाता है कि मामला गंभीर है, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। चलिए तो ड्रिल 4 पे आते हैं। ड्रिल 3 और 4 के बीच में एग्जाम्पल भी खूब ढेर सारे दिए गए हैं, एकदम दबा के लगाइएगा। 13 तो एग्जाम्पल दिए गए हैं, 13 लगाइएगा। आगे बढ़े। ड्रिल 4 कोई लगाया भी है या फिर हमारे मजे ले रहा है? No sir। अगर एक बच्चा भी अगर लगाया होगा तो मतलब पूरी क्लास लगानी चाहिए थी ड्रिल 4, क्योंकि सिलेक्शन एक से ही स्टार्ट होगा। एक सेलेक्ट होगा, 2 सेलेक्ट होगा, 4 सेलेक्ट होंगे उसको देखकर। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, बोलो भाई, महिमा ड्रिल 4 लगाई हो कि नहीं? हाँ सर। चलो बताओ, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन 2 में डाउट है। वेरी गुड, ये सब परेशानों को क्वेश्चन नंबर 2 में परेशानी। ठीक, आगे बढ़ो। सर क्वेश्चन 3 में डाउट है। वेरी गुड, आपस में सेटिंग हुई है इंटरनल। 2 पूछना, मैं 3 पूछूंगी। और बताइए सर मुझे भी क्वेश्चन 3 में है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जेन्युइनली डाउट। हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, ऐसा नहीं कि रोने लगे क्लास खत्म होने के बाद, अरे हमको ऐसे कैसे बोल दिए कि तुम्हें डाउट नहीं था। जी हम ऐसे ही बोलते रहते। और बताइए काव्य पाठक। आस्था कहाँ? आस्था वीडियो ऑफ है, कुछ बोल नहीं रही हो, खट 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 आवाज आ रही। मेरा नेट इतना खराब है अभी, पता नहीं मुझे आप लोग की आवाज अच्छी से नहीं आ रही, मतलब कट कट के आ रही। अच्छा, अच्छी नहीं आ रही है मतलब? नहीं मतलब कट ऐसे कभी कभी। हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, मतलब वो आवाज वो
इसलिए Cracking है जस्ट उसमें। अभी मैंने वीडियो भी ऑफ किया अभी जस्ट एंड दूसरे नहीं डिवाइस। तो ऐसा बोलोगे अच्छी नहीं आ रही तो बोलोगे, सोनू निगम तो हम है नहीं, मास्टर आदमी है, चिल्लाते चिल्लाते रोज गला फट जाता है। नहीं तो सुर में बोले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 3 और बताओ। तो महिमा बताओ। तो अरे महिमा कर रहे हैं ये क्या नाम है, आज था तुमने कितने ड्रिल लगाई थी? ईमानदारी से बताना, एकदम ऊपर वाले नाम लेकर। सर मैंने 4 नहीं लगाई, 3 लगाई थी। तो 3 लगाई तो 3 में तो तुमने डाउट पूछा ही। सर वो जिसके डाउट्स में मेरा डाउट सॉल्व हो गया था। अच्छा, मतलब हम चेक करेंगे। देखिए हम देखिए बहुत हिसाब किताब के पक्के आदमी हैं। मुझे पता है कि आईटी में सेलेक्ट होने के लिए बस 3 चीजें करनी पड़ती है केमिस्ट्री में। एक एनसीईआरटी लगानी पड़ती है, एक जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसका मॉड्यूल लगाएंगे, और तीसरा जब बच्चा बहुत तेज है तो एक किताब लगाएगा, उसका नाम है नरेंद्र अवस्थी। लेकिन ये वही बच्चा लगाएगा जो इन दोनों को लगा के फेंक दे हमसे पहले, वो ये लगाएगा एनए। इन 3 लगाने के बाद चौथा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आईआईटी वाले फोन करेंगे और कहेंगे चले आओ बॉम्बे, यहीं ले लो हॉस्टल और यहीं पढ़ाई करो, आप पेपर देने बस जाइएगा, बैठिएगा, हो जाए। लेकिन अब इसमें कोई कोताही बरते तो या तो वो कह दे कि सर हमें नहीं जाना है, हमें नहीं तैयारी करनी उतनी, आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है हम फिर उसको मैच से बाहर समझेंगे कि ये मेन प्लेयर नहीं है, ड्रीम 11 में नहीं है। और जो लोग भिड़े हुए हैं उनको हम टीम मानेंगे ना। तो जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको फिर हम। वैसे हर आदमी को अपना मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए ताकि रिग्रेट फील ना हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप आज आप नहीं कोई लगा पाया तो हम वो इस बात को लेके रिग्रेट फील। हो सकता है कोई फिजिक्स पढ़ने लगा हो, कोई मैथ्स पढ़ने लगा हो, कभी कभी सचिन 0 पे भी आउट हो जाता था, कभी 5 रन बना के, कभी 10 रन बना, लेकिन प्लेयर तो बढ़िया था ना, खेलता था तो खेलता ही। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हमें कोई से दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन लेट लगाएंगे यही होगा ना, लेकिन जमा तो करेंगे ना। हाँ, तो ये लगा हुआ होना चाहिए। आप 2 दिन लेट लगाइए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा होना चाहिए। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 3 के अलावा और कौन? हाँ अभी अभी कुछ बोले हो? हाँ सर, लेकिन 10 में 10 में है हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 3 और 10, इनके अलावा और कोई? पूछती सोनक ड्रिल 4 लगाई थी? सर एक बार ट्राई किया था मगर नहीं लगे तो फिर आज नहीं लगे? वापस ट्राई करूंगी। नहीं लगे मतलब मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं। अच्छा, और बताइए कोई इन 3 के अलावा? सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर और 11। 11 बस बस अब आप पहुंच ही गए हैं टारगेट पे। मतलब 50% हो गया। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.10 मोलर H2SO4। ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा मुझे पता है। देखिए करें व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.10 मोलर H2SO4। let V volume of 0.1 मोलर H2SO4। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मस्ट बी एडेड टू, इसको ऐड किया गया किसमें? 50 ml ऑफ 0.10 मोलर NaOH। एसिड बेस मिलाया जा रहा है, बोलो। तब तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा ना, बोलो। एसिड बेस मिलाया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। चलो तो मेक अ सॉल्यूशन which the molarity of H2SO4 is 0.050 मोल। ठीक है, कह रहा है कि जो फाइनल सोल्यूशन है
इनको मिला के जो फाइनल सोल्यूशन बनता है उसमें मोलैरिटी ऑफ H2SO4 जो आती है वो कितनी आती है? 0.050। एक बात बताओ, जब H2SO4 की मोलैरिटी इतनी आती है तो मोलैरिटी ऑफ H प्लस कितनी आएगी? इसकी दो गुनी, क्योंकि एक H2SO4 2H प्लस देता है। बोलिए हाँ। 2 into तो 2 इंटू 0.050 ये कितना हो जाएगा वैल्यू? इसकी वैल्यू बताओ। दर्शिल बच नहीं सकते, जल्दी बोलो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर। अब दर्शिल बोले हमें वो 0.1 0.1 जी। देख लो भाई दर्शिल, अब जरा गौर से देखो, मतलब ये जो फाइनल H प्लस की मोलैरिटी आई है ये क्या होगी बोलो? M1 V1 F1, एसिड और बेस है तो बीच में माइनस रखेंगे, माइनस M2 V2 F2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। वॉल्यूम तो ऐड ही हो रहा है। अब देखो M1 क्या है? H प्लस की मोलैरिटी, तो यहाँ H प्लस की मोलैरिटी H2SO4 0.10 है, तो H प्लस कितना होगा बोलो? यही F1 है, F2 है, ये 2H प्लस दे रहा है, तो 2 इंटू 0.10 इंटू V, इसका V1। अब ठीक है V1 ये H प्लस माइनस, अब एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, दोनों एसिड होता तो प्लस लगा, तो माइनस M2, इसका OH माइनस की मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 0.10 इंटू इसका वॉल्यूम क्या है बेटो? 50 ml इंटू F2, F क्या है बोलो? NaOH, एक OH माइनस देता है, तो F वैलेंसी फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो 50 और ये V कितना हो गया? 50 प्लस V। हाँ या ना? यस सर। क्या इसकी वैल्यू 0.10 के बराबर है? यस सर। तो क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके V की वैल्यू नहीं ला सकते हैं? सर आपने ऐसा क्वेश्चन कराया था? कराया तो मुझे भी था, लेकिन ज्यादा नहीं कराया था, 1-2 कराया था। एक ही किया था ये। सर एक ही करता है। चलिए अभी बता दे रहे हैं। F1 मतलब नंबर ऑफ H प्लस ऑब्लिक OH माइनस गिवन बाय एसिड और बेस। अभी करा देना, देखो फाइनल मोलैरिटी M फाइनल ऑफ मिक्सचर, ये आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 फाइनल मोलैरिटी। अगर देखो पहला चीज, इफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, यदि एसिड और बेस रहता है तो फाइनल मोलैरिटी H प्लस की निकलेगी या OH माइनस की निकलेगी? फाइनल मोलैरिटी ये क्या होगी? M एसिड V एसिड इंटू F एसिड। F एसिड क्या होता है पता है? नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई एसिड, डिफरेंस M बेस V बेस F बेस डिवाइडेड बाई V एसिड प्लस V बेस। अब देखो ये डिफरेंस लिखे हैं, माइनस नहीं लिखे हैं। ये ज्यादा आएगा तो इसमें से ये माइनस करके OH माइनस निकलेगा, और अगर ये ज्यादा आएगा तो इसमें से ये माइनस करके H प्लस निकलेगा। समझ गए? हाँ सर। और अगर दोनों एसिड या दोनों बेस होंगे तो यहाँ माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट, इफ बोथ आर एसिड और बोथ आर बेस, यदि सभी बेस हैं तब वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा,
तब H प्लस या OH माइनस की फाइनल मोलरिटी क्या आ जाएगी? एडिशन हो जाएगा। M एसिड, V एसिड, F एसिड प्लस M बेस M मतलब M1 V1 F1 M2 V2 F2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 तब ऐड करेंगे, डिफरेंस नहीं। अब बताओ यहाँ से जरा V की वैल्यू कितनी आई? हाँ बोलो बेटा। सर आपने कैसे पता चल ये H प्लस लिखा? वो OH माइनस की अपना क्वेश्चन में कहा? क्वेश्चन में इसने दे रखा है, नहीं इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइनल मोलरिटी ऑफ द H2SO4 इज 0.05, मतलब फाइनली H प्लस ही बच रहा है, तो इसलिए हमने H प्लस का ज्यादा लिया है एसिड वाले का, उसमें से बेस वाला माइनस किया है, H प्लस निकाला। सर 100 आ रही है। देख लो भाई 100 आ गया। कुश्ती सोना कैलकुलेशन नहीं हो रहा है? नहीं सर कर रही हूँ। सौम्या शर्मा नहीं बताइए, सबसे पहले ना V की वैल्यू बताइए, फिर ऐसे एक दो क्वेश्चन हम आपको और एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। सर मैंने आपने ये फॉर्मूला लिखा है ना कि M1 V1 प्लस M2 V2 अपन V1 प्लस V2 ऐसे किया था, तो मेरी V की वैल्यू 150 ml आ गई। अरे एक बात बताओ, हमने H प्लस निकाल रहा है ना, H2SO4 थोड़ी निकाल रहे हैं, हम H प्लस निकाल रहे हैं। तो H प्लस निकालोगे तो यहाँ भी H प्लस की, यहाँ OH माइनस की। सर 100 आ रहा है। 100 आ रहा, तो क्या 100 सही आंसर दिया है? हाँ सर वही नहीं हो। देख लो भाई, काव्या पाठक 100 आया भी। अरे हर साल आता है तो इस साल भी आएगा ही, इस साल हम गधे थोड़ी हो जाएंगे। हाँ बोलो। सर मतलब कि क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा H2SO4 की जगह NaOH दिया तो OH की फाइंड ऐसा। हाँ OH माइनस के निकालेंगे, मतलब एक बात बताओ, दो चीजें मिला रहे हो तो तीन ही केस हो सकता है ना, या तो रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा, या रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक होगा, या न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल कब होगा? जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, एसिड बेस के मोल्स बराबर आने लगेंगे, H प्लस OH माइनस, तब न्यूट्रल हो जाएगा। अदरवाइज जो दिया रहेगा कि फाइनल की मोलरिटी ये हो जाती है, इसका मतलब फाइनल एसिड का दिया तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो एसिड माइनस बेस करो। फाइनल बेसिक दे रहा है तो बेस माइनस एसिड करो। बोलो। ओके चलो एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं इस पे, ऐसा ही का, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम नोट कर ले रहे हैं 2 के बाद 3, 8, 10, 11। देखिए हम लिखते रहे यहाँ पे आपकी ड्रिल में 3, 8, 10, 11, 3, 8, 10, 11, 4 क्वेश्चन बताना। हाँ इससे पहले एक आध और क्वेश्चन करिए, क्योंकि इस पे बेस्ड हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया था, क्योंकि ये टाइट्रेशन का पार्ट है, मोल 2 में आता है, लेकिन अब एक क्वेश्चन दे दिया है तब तो करना ही पड़ेगा। देखिए एक और एग्जांपल लिखिए, जैसे कह रहा है इफ 0.1 मोलर 10 ml H2SO4 plus 0.2 molar 20 ml HNO3 plus 0.2 molar 10, 20, 30, 20 molar 20 ml NaOH cells, इनको मिक्स कर दिया गया। तो देन फाइंड, पहला फाइनल सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। बताओ ये कि जो फाइनल सोल्यूशन होगा मिक्सचर, वो एसिडिक होगा और बेसिक। और दूसरा चीज बताना है, अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन बताइए, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इफ एसिडिक
देन फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी हुआ, ऑफ H प्लस, और इफ बेसिक देन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बोलिए हाँ या नहीं? Yes, sir. And if basic then final concentration of OH minus। एकदम लगा दीजिए क्वेश्चन को, आपको एकदम सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। देख लो भाई, अभी ने तो खैर पूजा वूजा करके बैठते हैं पढ़ने, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ काम आ जाता है भगवान का। बाकी लोग बताएं तो वो तो नकल का लाएगा। हमारी तरफ बिना पूजा किए, बिना नहाए, बिना खाए बैठी तब क्वेश्चन लगाइए, तो मेहनत का लाई। अनिरुद्ध बोलो। सर 0.0 बनाएगा और एसिडी कहेगा H प्लस है। कौन? दिव्य, दिव्य ये वीडियो ऑफ करके गैलेक्सी में से बोल रहे हो? वीडियो ऑन करो पहले। हाँ पहले बताओ, फाइनल सोल्यूशन एसिडिक आएगा कि बेसिक आएगा? सर एसिडिक। एसिडिक है सर, एसिडिक। फाइनल सोल्यूशन एसिडिक आएगा। तो एसिडिक आएगा तो किसकी मोलैरिटी निकालोगे? H प्लस की OH माइनस? H प्लस की है। अब देखो कैसे पता चलेगा पाठक साहब, देखिए फाइनल सोल्यूशन एसिडिक आएगा कि बेसिक आएगा। तो जैसे अभी पछतावा हो रहा है कि 10th में थोड़ा और बढ़िया से पढ़ना चाहिए था NTSC, तो वैसे 12th में ये न पछतावा हो कि 11th में 100% मॉड्यूल लगानी चाहिए थी, तब और ज्यादा मजा आता 12th। 0.04 आगे आएगा। देखिए भाई, चलो यहाँ से देखिए, पहले बताइए, यहाँ लिख देते हैं H2SO4 प्लस HNO3 प्लस NaOH। इसका मतलब एसिड बेस दोनों मिलाया जा रहा है। बोल, इसका मतलब तो फिर हमें चेक करना, माइनस ही लगेगा, बीच में साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। बोल चलो, अब देखो जरा गौर से, H2SO4 की मोलैरिटी कितनी दी गई है? 0.1 मोलर 10 ml। इसकी कितनी दी गई है? 0.2 मोलर 20 ml। और इसकी कितनी दी गई है? 0.2 मोलर 20 ml। बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, मोलैरिटी क्या होता था? मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मोलैरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल निकलेगा। तो अगर मोलैरिटी में वॉल्यूम ml से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल निकलेगा। बोलो चलो कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, इसका 0.1 इंटू 10 इंटू इसका H प्लस कितना है देगा? 2 गुना। वेरी गुड, 2। अब इसका देखो, 0.2 इंटू 20, ये H प्लस कितना देगा लड़की? 1। यही इसकी बेसिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ it, and number of OH minus given by base is known as acidity। वेरी गुड, देख लो भाई इधर। और NaOH के बारे में क्या दिया गया है? 0.2 इंटू 20 इंटू, ये तो एक ही OH माइनस देगा, तो इसकी SN1। अब जरा गौर से देखो, कुंज सा इधर देखो गया कहाँ? ये दोनों एसिड है तो इनका प्लस करें और ये माइनस कर दें। लेकिन एक बात बताओ, चाहे 2 एसिड मिलाओ चाहे 2 बेस मिलाओ, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। बोलो हाँ सर। तो इसका मतलब वॉल्यूम 10, 20, 20, 40, 10, 50। ये आ जाएगा आपका H प्लस की फाइनल मोलैरिटी। अब बता ही दी। 0.04। एक नंबर देखिए। अब देखिए,
इसको आपने ये नहीं कहा कि आपने तो मिलीमोल निकाला, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ml, ये तो मिलीमोल होता है, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर ये मोल होता है। तो एक बात बताओ, हमने मिलीमोल निकाला सबका, तो नीचे भी मिलीलीटर से ही तो डिवाइड कर दिए, तो मिली मिली कट के फिर मोलैरिटी तो आ ही जाएगी ना, बोलो। अगर हम सबको लीटर में बदलते, मोल में बदलते, तो नीचे लीटर से डिवाइड करते, तो बात तो वही होती ना, बोलो। और तुम्हें पता है कि मोल में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? किलो मोल। किलो मोल कर रहा है, मिली मोल कर रहा है। देखिए सब, सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता है, दिमाग इधर उधर काम करना, इसलिए रात को ही नाश्ता अपना छुपा करके रखा करो, वीडियो ऑफ करके 2 चम्मच लो, उसके बाद क्वेश्चन लगना शुरू। बोलो भाई अभी। हाँ सर। तो क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इस टाइप के सवालों में अतिरिक्त बुद्धि लगा देते हैं अपनी, आंसर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो वो आपका था, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग किस पे आने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए भाई 3 देखिए, कुछ है नहीं मोल ओल में, एक बेसिक मैथमेटिक्स टाइप की होती है, उसे केमिस्ट्री के चश्मे से देखा जाता है और कुछ नहीं। कोई इसमें डरने की जरूरत ही नहीं। पता है, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, मैं तो 12th पास कर लिया था तब मुझे मोल समझ में आया। ये बात, तुमको तो मैं 11th में इतना समझा दूंगा कि मास्टर इतना तो समझ ही जाओगे, जितना एक सिंपल टीचर समझता है। तो इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम लोग देखिए गांव देहात में पढ़े थे, तो वैसे टीचर नहीं मिलते थे, और उस समय ऑनलाइन ये सब का जमाना भी नहीं था कि देख लें कुछ, तो वैसे क्वेश्चंस नहीं लगा पाते थे हम लोग। जो बुक में लिखा रहता था बोर्ड की, जैसे यहाँ जो लोग जीएससीबी में पढ़ते होंगे, तो गुजराती भाषा में जो किताब में लिखा मिलेगा उसी को पढ़ें। तो हमारे भी हिंदी में यूपी बोर्ड में जो पढ़ा था वही पढ़ते। व्हाट अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, तो लेट वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम कुछ भी पूछे मान लिया करो पहले ही। व्हाट अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, लेट वी वॉल्यूम ऑफ 0.40 molar BaOH twice barium hydroxide must be added to plus 50 ml of 0.30 molar NaOH. Very good. To get a solution in which the molarity of OH minus ion. Very good. इसको मिलाने के बाद कह रहा है जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है 8 बरो, इधर ध्यान दो, उसका कह रहा है कि उसमें OH माइनस की मोलैरिटी दी गई है फाइनल। इसका मतलब फाइनल सोल्यूशन डेफिनेटली बेसिक बनेगा बालक। यस सर। 1 नंबर के साथ अप्लाई फॉर्मूला झोंक दो। चलो सीखना एक आर्ट होता है, आपका मन बस लगना चाहिए, और सिखाना उससे भी बड़ा आर्ट है। सिखाने वाले को वो पूरा समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन कहता था कि जितने भी साइंटिस्ट ये थियरीज रिसर्च की खोज करते हैं वो सब कबाड़ी के भाव हैं। जब तक आपके रिसर्च
एक छोटे बच्चे को भी नहीं समझ में आ जाता है तब तक वो रिसर्च किसी काम का नहीं। जैसे एप्पल गिरता है तो सबको पता चलता है ना यार जमीन पे नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो ये रिसर्च काम का है, ग्रेविटी। हाँ देखिए, हाँ तो ठीक है, वो वॉल्यूम वॉल्यूम सही है, ठीक है। देखो क्या दिया है लड़की, BaOH ट्वाइस दिया है, इसको मिला रहा है किसने, NaOH। अरे दोनों बेस है तो बेसिक तो आएगा, इसमें शंका क्या, एडिशन होगा। एडिशन होगा, वेरी गुड। कौन सा एडिशन, थॉमस साल्वा एडिशन। प्लस इसका वॉल्यूम V दिया है, मोलरिटी 0.40 मोलर दिया है, इसका मोलरिटी 0.30 मोलर दिया और वॉल्यूम कितना दिया है, 50 ml। बोलो हाँ या। एक बात बताओ, OH माइनस इधर देखो भाई, सौम्या शर्मा इधर ध्यान दो, हरिप्रिया नहीं आई। देखो जिनका नेटवर्क खराब होता है लास्ट में धीरे धीरे जाने लगते हैं, और जब 15 मिनट टाइम रहता है उसके पहले 10 लोग भाग चुके रहते हैं नाश्ता की तरफ। इतना अट्रैक्शन नाश्ता से कैसे हो सकता है। M1 0.40 into V1 V into F1 कितना OH माइनस देगा ये, क्योंकि दोनों तो बेसी हैं, बोथ आर बेस, तो साइन तो ऐड होगा ना, बोलो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं। हाँ या ना, सर 5 ml आएगा। प्लस इसका M1 कितना दिया बालक, बोलो 0.30 into V1 50 into 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम तो ऐड ही हो रहा है ना बालिका, V plus 50 और इसकी वैल्यू आपको कितना दे दी है, OH माइनस सिमिलरिटी। वाह, तो क्या पाठक जी इससे V की वैल्यू बता सकते हैं, हाँ सर। नहीं बता सकते, जल्दी निकालिए। 33 ml। डिग्री ml 33.33 ml। 33.33। देखो काव्या पाठक जल्दी बता रहे हैं तो तुम्हारे दादा से फोन करते हैं, पीछे से जब मुक्का मारेंगे तो बुद्धि खुलेगी तुम्हारी। 33.33। दादाजी अक्सर मारते नहीं बच्चों, फादर मारते हैं। दादाजी क्यों मारेंगे, दादाजी के लिए कह रहे हैं अब हम तो बूढ़े हो गए, क्यों मारे फालतू में। जीवन के चौथे आश्रम में बच्चों का श्राप लिया जाए, इसलिए वो लोग नहीं मारते। चलो तो दिया है कोई 33.33। 33 दिया है। अरे ठीक है, तो मतलब अब इतना एक एक बूंद का हिसाब किताब नहीं लेंगे, 33 पे मार दीजिए। कोई वैक्सीन की दवा थोड़ी है कि एक एक बूंद चाहिए। चलिए उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े, अनिरुद्ध क्या बोलते हो। यस सर। तुम्हारे बाकी साथी नहीं दिखाई दे रहे अनिरुद्ध, कौन सा? क्रिस, सिद्धार्थ देखो वीडियो ऑफ करके बैठा है, श्लोक देखो पूरा स्क्रीन ही ऐसा कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है कि वीडियो ऑन है कि ऑफ है, टीचर कंफ्यूज है। हाँ चलो पढ़ते पढ़ते नीचे चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज कर दीजिएगा ड्रिल 1 2 3। हम जा रहे हैं अभी, आपका क्लास छोड़ेंगे तो पट से हम असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, और ड्रिल 1 2 जो 3 नहीं करेगा उसको निशाने पे लेंगे, अगले पेरेंट टीचर मीटिंग में उसका नाम नोट करके रखेंगे और बोलेंगे उसके पापा मम्मी जो मिले।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटिन्यू, इसमें क्या प्रॉब्लम? 2.8% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, ये किस कैटेगरी का है? मास वाली कैटेगरी का है कि वॉल्यूम वाले कैटेगरी का? वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम। और मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी में भी वॉल्यूम आता है? बोलो। तो क्या पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये भी वॉल्यूम आ रहा है, ये भी वॉल्यूम, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाई, सोल्यूशन समझिए। 2.8% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि इन 100 ml 100 ml, देखिए अब आप कहेंगे 100 लीटर क्यों नहीं लेते हैं? परसेंटेज चलिए पता चल गया कि 100 होगा, लेकिन 100 ml क्यों? टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में बनता है लैब में। गांव भर को पिलाने के लिए पानी नहीं बनाया जाता है, वो टेस्ट ट्यूब बनता है तो ml में लिया जाता है। तो इन 100 ml सोल्यूशन 2.8 ग्राम NaOH। बताइए, ऐसे सवालों को आपको लेफ्ट हैंड से लगा के फेंक देने चाहिए। येलो ऐसे करके ऐसे नचा कर फेंक। तो इसके बाद बताओ मोल्स कितना आ गया NaOH का? 2.8 डिवाइडेड बाई 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, बोलो। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन में KOH दिया है। अच्छा, KOH कर लो। तुम Na को K कर देंगे तो क्या बहुत बड़ी इसकी मैकेनिज्म बदल जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा। हाँ तो पता ही चल जाएगा। चलिए बताइए, KOH का मॉलिक्यूलर 56। 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना क्यों? 56। 56। तो मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.3 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये 100 तो ml है, तो 1000 से क्या करेंगे बोलो? तो क्या आ जाएगा चोटरानी? बोलो 2.8 डिवाइडेड बाय 58। तुम्हारा नाम बहुत सही है। 1000 डिवाइडेड बाय महिमा। चलो अच्छा लगता है। हाँ, जब 0000 उड़ा दो, और कोई उड़ रहा है तो उड़ा दो। सर 2 से उड़ जाएगा 2.8 और अपने भी उड़ जाओ लोग। 4 ड्रिल तुम लोग कर लिए और चारों हम ही से सॉल्व करा रहे, अपने केवल वीडियो ऑफ करके। 56 आएगा। ठीक है यार, 56 58। हाँ, बस जो आंसर है वही मार दीजिए। आंसर बताइए, मानव क्या आ रहा है? ये करे थे मानव, देखिए करे थे हम घर से बाहर आए, अभी घर में आ गए फिर से। नहीं सर, n/2 बाहर ही अब मतलब किसी रिलेशन में घूमने गए हो? नहीं सर, मतलब घर पे हूँ बट बाहर पे। I don't know, अरे यार सर ऑप्शन तो है ही नहीं। आंसर पाँच। 4.5 आएगा। हाँ, कौन कर रहा है ऑप्शन नहीं? n/2 अपने ही स्टेटमेंट पे फंस जा रहे हो तुम लोग। घर पे हूँ मगर बाहर, मतलब तुमने घर ही अपना बाहर बनवा रखा है। बोलो। मुझे एक्सप्लेन करना नहीं पा रहा। हाँ मैं समझ गया, अपने ही क्वेश्चन में फंस गए। ये कहो ना कि जिस रूम में नेटवर्क, जिस रूम में वो लगा है वाईफाई, AC उस रूम में नहीं लगा है, तो मैं AC वाले रूम में बैठा हूँ तो वाईफाई कमजोर हो जाता है, तो क्या करूं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो एरिया है ना, लोकेलिटी, वो थोड़ा उधर नहीं आ रहा। तो आप तुम लोग इतना फटाफट इंग्लिश में बात करते हो लोग PTM में, मैं तो डर ही जाता हूँ। मतलब आंख बंद करके सोचने लगता हूँ कि 10 सिलेक्शन IIT में, 10 सिलेक्शन NIT में, 2-4 इधर। फिर जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो जवाब ही नहीं देते लोग, तो फिर मेरे सपने ऐसे चकनाचूर हो जाते हैं।
फिर मैं आ जाता हूँ कि यार वो इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे ऐसे ही थोड़ा बहुत वो बनाते हैं हवा पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नित्य बोलो क्या कर रहे हो? ऑप्शन ही नहीं दिया। हर्षन कौन बोल रहा था ऑप्शन नहीं दिया? ऑप्शन देगा, इसको सॉल्व करोगे तब ना, कि क्या ऐसे दे देगा ऑप्शन? ओ 28/56 को सॉल्व करो, कुछ पॉइंट में लाओ, फिर ऑप्शन राइट करो। 0.5 या 1 और 1/2 नहीं दिया है। m/2 है ना सर? हाँ तो m/2 का मतलब वही हो गया, मोलरिटी 1/2। चलिए आगे बढ़े। बढ़ो सर। अरे जबरदस्त थी। अब आप ड्रिल 1 2 3 4 पूरा करके आइएगा, 100% करके आइएगा। नहीं, हमें आप 3 सबमिट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं असाइनमेंट क्रिएट करने। केवल बंद करो तो रिकॉर्डिंग, अभी असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। 4